class 8, welcome back to our channel. So class 8, as you all know, we are doing our chapter Tribal the Coups and the Vision of Golden Age from our history book. And in the previous video of this chapter, we have covered that how the lives of tribal people were affected during the colonial rule, and some forest laws were also imposed on them, and the life has been changed. Yes, and the British extended their control over all the forest. Even they declared the forest that the forest were their property. They classified the forest as reserved forest. Basically that timber they wanted, they considered as like category लगा दिया उस पे कि these are the reserved forest. You are not allowed to visit these forest. Yes, so in these forests, people were not allowed to move freely. They couldn't do jhum cultivation, they couldn't collect fruits or hunt animals as well. So, after all these things, here the Britishers, after some time, they realized that they need labor, they need cheap rate labor to cut the trees for railway sleepers and to transport logs. सो लेबर हमें चाहिए, एंड राइट नाउ इंडियंस को ही यहाँ पर लेबर की तरह कंसिडर किया जा रहा है. नाउ दीज प्रॉब्लम्स बेसिकली फेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. सो हेयर द कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सोल्यूशन. कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी परमिशन दे दी, लाइक झूम कल्टिवेटर्स को अलाउड कर दिया, कुछ लैंड पे जाने के लिए अलाउड कर दिया कि यू कैन गो एंड यू कैन विजिट इन दीज फॉरेस्ट. सो बेसिकली सिर्फ इसलिए कंडीशन रखी गई, इफ़ वी आर अलाउइंग यू, अगर हम आपको परमिशन दे रहे हैं, देन यू हैव टू डू आर वर्क ऑल्सो, आपको हमारा भी काम करना पड़ेगा. इस तरह से एक कंडीशन क्रिएट किया गया. बट इस सिनेरियो के अंदर बहुत लॉन्ग टर्म तक लोग नहीं माने. पीपल जो थे, ट्राइबल पीपल रिएक्ट कर गए फॉरेस्ट लॉज पे. उन्होंने न्यू रूल्स रेगुलेशंस को मानना भी बंद कर दिया. इवन दे डिसऑबेड एंड illegal. उन्होंने कहा all these things are illegal and we are not like accepting all these rules. So they started the revolt. Now open rebellion start हो गया, and one of the revolt was Songram Sangma in 1906 in Assam. This was the first tribe जिन्होंने revolt किया. Then the forest satyagraha in the 1930s in many areas, like हम देखेंगे कि आपके छोटा नागपुर में हुआ, कुछ कुछ एरियाज में, उड़ीसा में हुआ. तो छोटे छोटे लेवल पे ट्राइब्स वर लाइक स्टार्टेड विद जिनमें इनमें गुस्सा था, एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत ही डिसरिस्पेक्ट से उन्होंने अपनी पॉइंट को रखना स्टार्ट किया. ठीक है. देन यू विल सी कि अंडर द कॉलोनियल रूल ट्रेडर्स वर ऑल्सो फेस्ड प्रॉब्लम्स. ट्रेडर्स मीन्स कुछ लोग ऐसे भी थे बच्चा जो ट्रेड कर रहे थे. एज यू कैन सी हियर विमेन कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं. सो विमेन वीविंग का वर्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ कुछ ऐसा फैब्रिक क्रिएट होगा. तो येस, दिस इज द प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज 19th सेंचुरी में ट्रेड्स की प्रॉब्लम आने लग गई थी ट्राइबल्स को. वाई? बिकॉज ट्राइबल पीपल वर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स were coming into the forest and they want to buy forest produce offering cash loans. So they were dependent on the money lenders and the traders. उनको पैसे चाहिए होते थे, वो उनसे ले लेते थे. And after some reason, क्यों चाहिए? Because they are creating, they are making the silk here. Because Indian silk का बहुत डिमांड था यूरोपियन मार्केट्स में, एंड ये मनी लेंडर्स पहले ट्राइबल पीपल को मनी देते थे, फिर इनसे ही सिल्क परचेज करके एज अ मीडिएटर बन के यूरोपियंस को बेच दिया करते थे. एंड द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली रैपिडली, मतलब इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी, फाइन क्वालिटी था, एंड डिमांड वॉज ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड होता गया, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन. उनको चाहिए था. सो दिस वॉज वन ऑफ द प्लेस, द हजारी बाग, एंड प्रेजेंट डे इट इज़ इन झारखंड स्टेट. वॉज एन एरिया जहाँ पर संथाल ट्राइब जो थे, दे यूज टू रियर्ड कुकून्स. कुकून्स को रियर्ड करने का मतलब क्या है? दे विल silk fiber, and the traders dealing in silk sent in their
agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. So basically, tribal people were dependent for the cash for on the money lenders or the traders, and again they will sell their silk fabric to the money lenders only, and money lenders फिर यूरोपियंस को देते हैं एंड सारा का सारा प्रॉफिट दे विल अर्न. ठीक है, 3 to 4 रुपीज़ में वो 1000 कुकून्स दे दिया करते थे, और वही सारी चीज़ें आगे जाके 1000 रुपीज़ में, कुछ जो रुपीज़ में जा रहा है वो आगे जाके कुछ कितने टाइम्स ज़्यादा, 5 टाइम्स ज़्यादा जो है मिडिल मैन यूज करते थे पैसे को. बना कौन रहा है? ट्राइब्स. एंड सिर्फ एक मिडिल मैन होने के नाते वो 5 टाइम्स का प्रॉफिट अर्न कर लेते थे. सो इन दीज वेज वी कैन से दैट द ट्राइब्स वर वेरी वेरी like they were very disappointed and they were very worried because of their conditions, क्योंकि उनको कहीं भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ना तो मनी लेंडर्स. सो फॉर देम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स वर बिकम एनिमीज. सो इसको भी हमने बोला है दे वर कंसिडर्ड एज दिकूज, बिकॉज यूरोपियंस आए तभी तो मीडिएटर्स ने काम करना स्टार्ट किया. हियर जब इतनी सारी कंडीशंस आ गई, लोगों के पास काम नहीं है, नाउ पीपल हियर फाइंडिंग देयर जॉब्स. यू कैन सी वन ऑफ द पिक्चर, द कोल माइनर्स ऑफ बिहार. यस, सो लोगों ने कुछ कुछ कोल माइनिंग का वर्क करना स्टार्ट कर दिया, लाइक झरिया एंड रानीगंज, जहाँ आपको पता है क्लास 8 एज वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन आवर ज्योग्राफी चैप्टर, दीज आर द कोल माइन प्लेसेस वेयर कोल प्रोड्यूस होता है इंडिया में. तो यहाँ ये सब लोगों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया. इवन दे वर सर्च देयर टी वर्क इन टी प्लांटेशन ऑल्सो, बट दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क बिकॉज द कंडीशन ऑफ कोल माइनर्स वॉज वेरी मिजरेबल. बहुत ही ख़राब कंडीशंस में काम करना पड़ता था. इवन द वेजेस वर वेरी लो, मतलब जो उनको मनी मिलता था वो भी बहुत लो था, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम. तो इतनी बुरी तरह फंस गए थे ट्राइबल पीपल. दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे वर वेरी अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल्स. अपना काम सब चला गया, जो उनकी एक फ्रीडम थी, जो उनका एक लाइफ थी, सब कुछ जो था ब्रिटिशर्स ने ले लिया, एंड देन दे हैड टू सर्च सम वर्क. So this is enough for today's class. We'll cover the next topic in next video now. Thank you.